स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए इंग्लिश का, ठीक है। और इस वीडियो में हम जो करेंगे चैप्टर हमारा जो है, आज का जो टॉपिक है हमारा क्रिएटिव राइटिंग से हम जिन्होंने जो लिया है टॉपिक वो हमारा क्लास किसके लिए, 10th के लिए। तो 10th में हम जो करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ। तो एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग हम कैसे लिखेंगे वो चीज़ हम जानते हैं वन बाय वन स्टेप। आखिर एनालिटिक पैराग्राफ की ज़रूरत क्यों होती है और ये किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हम वो भी जानेंगे, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स हैं हम उसे जान लेते हैं ताकि आपके ईजिली 5 to 8 मार्क्स ईजिली आपको मिल सकें आपके एग्ज़ाम में। और ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ये अपने क्वेश्चंस को हम ईजी बना सकते हैं और हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले एनालिटिक पैराग्राफ में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि अगर आपको एनालिटिक पैराग्राफ अगर करनी है और ईजिली अगर आपको 8 to 5 मार्क्स लेकर आने हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले एनालिटिक पैराग्राफ क्या होता है हमारा। एनालिटिक पैराग्राफ इज़ द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि डिस्क्राइब करना। कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, चाहे आपको क्लू दे दिया जाएंगे, कोई आपको डाटा दे दिया जाएगा, चाहे ग्राफ दे दिया जाएगा, तो इसको हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो हाँ, इसे 100 to 120 वर्ड में हमें लिखना होगा। अब हमें लिखने वक्त हमें किन बातों का ध्यान देना है ताकि हमारी जो ये क्रिएटिव राइटिंग है वो और बेहतर हो सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपको जो ये दिया जाएगा एनालिटिक पैराग्राफ उसे कई फॉर्म में दे सकते हैं वो, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में आएंगे जो अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं वो। तो एक मैं आपको बताता हूँ, एक जो फॉर्म है हमारे पास, सबसे पहला आएगा हमारा ये चार्ट फॉर्म में, ग्राफ और डाटा आउटलाइन एंड क्लू टेबल, इन सभी फॉर्म में वो हमें दे सकते हैं एनालिटिक पैराग्राफ। क्लियर है। तो व्हेन वी राइटिंग द एनालिटिक पैराग्राफ वन शुड बी रिमेंबर डिस्क्राइब द फैक्ट एंड बेस्ट पॉसिबल। हमें क्या करना होगा, जो भी बेस्ट चीज़ें हैं और फैक्ट हैं जो रियल है, एक्चुअल है, हमें वही क्या करने, मेंशन करने हैं। एंड टू कवर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, और हमें जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन हमें सारी क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। हमें कुछ चीज़ों का और हमें ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, एनालिटिक पैराग्राफ को लिखने वक्त हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें ज़्यादा वर्ड भी नहीं लिखने हैं भाई। हमें कितना लिखना होगा, 100 और 120 वर्ड ही लिखने हैं। 100 और 120 वर्ड में ही हमें पूरा एनालिटिक पैराग्राफ डिस्क्राइब कर देना है। क्लियर है। सो द पैराग्राफ मस्ट बी यूज क्लियर एंड द क्रिस्प लैंग्वेज। मतलब वो क्या होना चाहिए, पूरा क्लियर, कोई भी कट पिट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर लिखना है हमें। उसके बाद हमें यू नीड टू अटैम्प्ट वन क्वेश्चन आउट ऑफ द 2 क्वेश्चंस। आपको एक ही क्वेश्चन को क्या करना है, अटैम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, एक टेबल दिया होगा या तो पाई चार्ट, या तो क्लू दिया होगा या तो फिर पाई चार्ट। तो आपको क्या करना है, एक ही करना है। और ये हमारा होता कितना है, 5 मार्क्स का। अलग अलग क्लास में अलग अलग मार्क्स के होते हैं, लेकिन आपके 10th क्लास में 5 मार्क्स के। तो आप 5 मार्क्स कैसे सिक्योर कर सकते हो ईजिली। सबसे पहले हमें क्या क्या रखना है ध्यान, किन बातों का, इट डिस्क्राइब इन द गिवन एंड चार्ट टेबल डाटा ग्राफ एंड फॉर्म में ही हमें दिया जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ हमें वो किस तरीके से देंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल है हमारा। तो एग्जाम्पल किस चीज़ का है हमारा बेटा, ये पाई चार्ट का है। पाई चार्ट में किस तरीके से जो इन्होंने हमें एक डेटा दिया गया है, मतलब कि अबव द 16 ईयर्स एज ग्रुप दे यूज़ द लैपटॉप और इंटरनेट इन द होम एंड अदर प्लेस। कहाँ पे करते हैं, तो मोस्ट ऑफ हमें इस डेटा में क्या शो किया गया है, 33% जो है स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या है, इसके अंदर लैपटॉप 30% यूज़ कर रहे हैं और 19% क्या यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट। तो हमें इस डेटा के अकॉर्डिंग तो हम तो ये पता चल गया। अब हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इसलिए हमें क्या डिस्क्राइब करना होगा, इन दिस पाई चार्ट देयर इज़ द डाटा हाउ मैनी ऑफ द एज ग्रुप ऑफ द 16+ they use the internet. So most of the peoples they use the highest internet is on the smartphone because there is the reason in a smartphone they can easily carry to any place to the another place. वो easily हम कैरी कर सकते हैं मोबाइल को, तो भाई इसलिए वो मोबाइल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आज के टाइम पीरियड में। फिर अनदर हमें बताना है, इस तरीके से हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये तो रहा हमारा पाई चार्ट के अकॉर्डिंग।
अब हम अनदर एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। अब हमें क्या करना है, कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना होगा हमें भाई इसे लिखने के लिए। इट शुड बी ब्रीफ एंड कम्प्रीहेंसिव, हमें पूरा ब्रीफ करके लिखना है, इन्फॉर्मेशन सेम टाइम पे देना है। इट शुड बी स्टेट फैक्ट एंड द प्रोवाइड द चार्ट, जो हमें चार्ट में दिया गया है हमें वही क्या करना है, मेंशन करना है, अदरवाइज हमें कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है। ठीक है, जैसा भी हमने आपको पाई चार्ट दिखाया हमने इंटरनेट का यूज़र का, ठीक है, वैसे ही उसके अंदर इट शुड द मेंशन द फिगर एंड क्वांटिटीज़, हमें क्वांटिटीज़ भी यूज़ करनी है। जैसे कि अभी आपने देखा 33% किसने यूज़ किया था, स्मार्टफोन, 30% लैपटॉप। तो इस तरीके से हमें वो डेटा एक्यूरेट मेंशन करना है। क्लियर है, कोई भी हमें अपने आप से बना के नहीं देना है। तो अब आते हैं हम क्या क्या चीज़ें होती है हमारी, इसमें 3 चीज़ें होती है बेटा। हम किस किस चीज़ों को हम देखते हैं इसमें एनालिटिक पैराग्राफ में। एनालिटिक पैराग्राफ में हमारी 3 चीज़ें आती हैं बेटा, क्या क्या आती है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक्सप्लेन 1 और 2 लाइन्स। जैसे कि हमने शुरू में क्या दिया, इंट्रोडक्शन, जैसे हमने क्या बताया, देयर इज द डाटा पाई चार्ट ऑफ द यूजर ऑफ इंटरनेट अबव द एज ग्रुप ऑफ 16+। ये क्या हो गया, हमारी 2 लाइन में आ जाएगी इजिली। फिर हमें क्या करना है बेटा, बॉडी के अंदर एक्सप्लेन द डिटेल्स, व्हाट ग्राफ अबाउट, मतलब व्हाट पाई चार्ट क्या बोल रहा है और ग्राफ क्या बोल रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ हमें क्या करनी है, मेंशन करनी है। क्लियर है ये, कोई डाउट यहाँ तक। देन हमें क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है। लेकिन ये तीनों चीज़ें हमें मेंशन नहीं करनी, बस हमें अपने अकॉर्डिंग, ये हेडिंग मत डाल देना इंट्रोडक्शन वगैरह, नहीं, हमें से शुरू से हमें ये ध्यान में रखना है, इंट्रोडक्शन देन बॉडी देन कंक्लूजन। ठीक, कंक्लूजन में क्या बताएंगे, सबसे ज़्यादा कौन यूज़ कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है, ये कंक्लूजन है। क्लियर है ये, कोई डाउट। चलिए, तो ये था हमारा एनालिटिक पैराग्राफ की जो हमारा किस तरीके से हम कर सकते हैं इजी, और आपके 5 मार्क्स ये बहुत ही ईजी हैं, आप आराम से। सबसे पहली चीज़ याद रखें, चार्ट, टेबल, यही चीज़ के अकॉर्डिंग आएगा आपका एनालिटिक पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। हियर इज़ अनदर एग्जांपल, इंटरनेट प्रोवाइड एवरी इन्फॉर्मेशन 1/6 ऑफ क्लिक ऑफ बटन। तो मतलब क्या बोला है, इंटरनेट क्या करता है, हमें बहुत सारी चीज़ें क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एक क्लिक में ही। एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन टुडे आर द लिविंग ऑफ द कंफर्ट जोन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। स्टूडेंट क्या करते हैं अपने कंफर्ट जोन में, क्यों है, क्योंकि वो एक क्लिक से सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट कि आपको कुछ भी अगर न्यूज़पेपर के बारे में जानना हो, कोई भी इंसिडेंस हुआ हो, किसी के राइटर के बारे में जानना हो, तो आप आसानी से जान सकते। सपोज दैट कि हिंद स्वराज, हमने बुक मारी सर्च गूगल पे, तो वो किसकी है, महात्मा गांधी जी की। तो ऐसे ही हमें एक क्लिक में हमें मिल जाता है। तो बोलते हैं, विल दिस रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज विच ऑफ द इफेक्ट ऑफ देयर ब्रेन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग चार्ट, राइट एंड द एनालिटिकल पैराग्राफ इज नॉट और मोर देन 120 वर्ड, मतलब 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब ये हमारा डाटा दिया गया है, हमारे पाई चार्ट, इसी के अकॉर्डिंग हमें करना होगा। क्लियर है, ये हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।